हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 12 जो कि है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? वो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 12। आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। जैसे अगर मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये ऐसे लिखता हूँ मैं 20 टाइम्स तक। अब देखिए, ये नंबर्स आपके लिए अपनी कॉपी में लिखने इम्पॉसिबल है, इसीलिए इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट किया गया। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 20। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है आपका, इसको हम पढ़ते हैं बेस, और यहाँ पर जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं पावर। पावर का मतलब होता है कि जो बेस में लिखा नंबर है उसी को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारा जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूले बताना चाहते हैं। उन फार्मूलों से आपका एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास नंबर है, ठीक है। लेट द नंबर बी ए, ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारा। इन रूल्स को आप याद कर लीजिए इसी वक्त। जैसे अगर किसी नंबर की पावर, नंबर हमारा सेम है, ए की पावर m हो, उसमें मल्टीप्लाई किया गया हो ए की पावर n, तो ये बन जाता है ए की पावर m प्लस n। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देखिए। अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, तो ये क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। 2 की पावर 2 प्लस 5 दैट इज़ 2 की पावर 7, ये आ जाएगा आंसर। पहला रूल ये रहा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में है कि a की पावर m को जब डिवाइड करते हैं a की पावर n से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर ये आती है a की पावर m माइनस n। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे यहाँ 8 की पावर 4 हो डिवाइडेड बाई 8 के स्क्वायर से, तो इसको आप क्या लिखेंगे 8 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज़ 8 का स्क्वायर। ये आंसर आपका बनेगा 64। इस तरीके से सॉल्व करते। नहीं तो आप जनरली क्या करते, 8 को पहले 4 टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर तो आपको निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। और एक्सपोनेंट एंड पावर की हेल्प से आपका इतना बड़ा क्वेश्चन जो सॉल्व होता वो कितने छोटे स्पेस में सॉल्व हो गया और कितना जल्दी सॉल्व हो गया। इसीलिए एक्सपोनेंट एंड पावर हमारे लिए यूज़फुल है मैथमेटिक्स में। अब जैसे थर्ड है, a की पावर m दिया हो और होल पावर में n हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a की पावर m इंटू n। इसका भी एक एग्जांपल देखिए। जैसे 2 का कहीं क्यूब लिखा हो, ठीक है, 2 का क्यूब और इसकी होल स्क्वायर लगाओ इस पर पूरे पर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6। तो जो भी आएगा वो हमारा होगा आंसर। आंसर है हमारा 64। आते हैं अपने फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ हमारा क्या है कि अगर a की पावर m है, अब हमारे पास यहाँ दो नंबर है, दोनों की पावर लेकिन सेम है। जैसे a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ab की होल पावर m है। इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पर लिख दूँ 2 का क्यूब इंटू माइनस 3 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 इंटू माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा -6 का होल क्यूब। ये आपका आंसर बनेगा। इसको भी लर्न कीजिए। फिर आते हैं फिफ्थ लॉ पर। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर मैं लिखूँ 100 की पावर 2, ओके, इंटू 100 की पावर 0, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 100 का केवल
स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने लास्ट लॉ पर, जो कि हमारा दिया है, जैसे अगर दे दिया जाए a की पावर m हो, ठीक है, और ये इसकी जो वैल्यू हो वो a की पावर n के बराबर हो, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो m इज़ इक्वल टू n आएगा। अगर जब ये पूरा टर्म जो लिखा हुआ है ये इसके इक्वल होगा तो दैट मीन्स उनकी पावर इक्वल होंगी। इसमें आपको जनरली क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे 2 की पावर x प्लस 8 लिखा हो, ओके, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू जो हो वो इक्वल दी हो 2 की पावर 5 से, ओके, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -3। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। फ्रेंड्स चलिए सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज़ 3 की पावर -2। अब आपने जो लॉ पढ़ा था वहाँ आपने ये नहीं पढ़ा था कि अगर पावर निगेटिव है तो क्या करते हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर निगेटिव में दी होती है तो उसको रेसिप्रोकल यानी 1 के अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमारा रूल था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1/9। ओके, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है -4 की पावर में -2 है। ओके, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, 1 के अपॉन में -4 का स्क्वायर करना है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 1 जो 4 का स्क्वायर होगा वही -4 का भी स्क्वायर होगा, दैट इज़ 16। यह आपका आंसर है। फिर इसमें थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क, आप भी कुछ ट्राई कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर्स के साथ यहाँ पर इन नंबर्स को क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं इनको अरेंज करना। जैसे क्वेश्चन है आपका -4 की पावर में 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। अब आपने इसके लिए लॉ पढ़ रखा है कि अगर a की पावर m हो, डिवाइड करते उसको a की पावर n से, तो ये क्या बन जाता है, a की पावर m -n। ठीक वही चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। -4 में क्या करेंगे, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा -4 की पावर -3। अब आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देना है, दैट इज़ जो हमारा दिया था यहाँ पे। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में -4 का क्यूब, ये आपका आंसर है। यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में दिया है 1/2 का क्यूब, पूरे पर लगा हुआ है स्क्वायर। ओके, इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 2 का क्यूब, फिर ऊपर से इस पे लगा है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है कि a की पावर m हो और पूरे पर अगर n लगी हो पावर में तो उसको लिखते हैं a की पावर mn। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन में हमको जो हमारा क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करना है पावर के फॉर्म में, लेकिन पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ हमने निगेटिव में जो पावर आई थी उसको पॉजिटिव में चेंज किया था। फिर सॉल्व करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, -3 की पावर 4 है इंटू 5/3 की पावर मतलब होल पावर 4 है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, -3 की पावर 4 इंटू 5 पूरे पे लगी है पावर 4 और यहाँ पर भी 3 की पावर 4 बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 की पावर अगर मैं 4 लिख दूँ और 3 की पावर 4 लिख दूँ इंटू
5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, ये क्या बन जाएगा? अब -1 की पावर 4 में तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 4 है और ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी -4 बन जाएगी, और इंटू 5 की पावर 4, ये आपका बनेगा 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4। आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 4, ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, तब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें बचे हैं जो 2 पार्ट, उनको आप ट्राई कीजिए। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 0 इज़ डिवाइडेड बाई 4 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ आप देख रहे होंगे कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 होती डिवाइडेड। अब पावर अगर निगेटिव है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं अपॉन में 1 के, तो ये बन जाएगा 4। ओके, मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। स्टेप वाइज चलेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और 1 के अपॉन में 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 की पावर 4। तो ये क्या बनेगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। इसका आंसर आ जाएगा 16। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये 2 की पावर -1 दिया हुआ है और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर -2 बनेगा। और यहाँ पर इसको पूरे को डिवाइड करना है 2 की पावर -2 से। अब इधर ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर -3 बनेगा। इसको डिवाइड करना है 2 की पावर -2 से। आपने लॉ पढ़ रखा है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, दैट इज़ a की पावर m-n। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर -3 -2, तो बन जाएगा 2 की पावर -3 + 2, दैट इज़ 2 की पावर -1। आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर बनेगा। इसके थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, फिफ्थ पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, और फोर्थ पार्ट का आप विदाउट सॉल्व किए आंसर बताइए। जैसे दिया हुआ है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और होल पावर 0। इसका आंसर क्या होगा? आप विदाउट सॉल्व कीजिए, बताइए। यस, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा 1। ओके, ये पूरा चाहे आप जो आए, लेकिन लास्ट में होल पावर क्या है? 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर 1 होता है। अभी हमने पढ़ा बेसिक लॉज पर डिपेंड्स क्वेश्चंस को। अब हम इवैल्यूएट करेंगे क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट 8 की पावर -1 इंटू 5 का क्यूब अपॉन में 2 की पावर -4। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 8 2 का क्यूब होता है। ओके, और यहाँ पर जो 2 का क्यूब बनेगा और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो इसकी पावर निगेटिव में आ जाएगी। और यहाँ पर 5 की पावर 3 दिया है, और ये क्या है? 2 की पावर -4। अब देखिए ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर -3, और ये पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट होगी, नोमरेटर में शिफ्ट होगी, तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी। आपने पढ़ रखा है कि अगर a की पावर m हो डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या बनता है? a की पावर m-n। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस, और ये बन जाएगा -4 इंटू 5 का क्यूब, तो ये बनेगा 2 की पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 का क्यूब, ये बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 का क्यूब।
5 का क्यूब होता है 125, आंसर आएगा 250। इस तरीके से क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई नंबर दिया होगा कि वो किसी ना किसी नंबर के साथ कोई फार्मूला बना दे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बहुत ही इजी है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि आपको यहाँ पर m की वैल्यू बतानी है जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो, दैट इज़ 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 5। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जनरली एक लॉ का इस्तेमाल करेंगे कि अगर a की पावर m हो, डिवाइड करेंगे a की पावर n से, तो क्या बनेगा? a की पावर m माइनस n। वही यहाँ पे अप्लाइड कीजिए। यहाँ पर a है आपका 5, m -3, ये हमारा पूरा n है। ये नहीं सोचे कि यहाँ एक माइनस लगा है तो डायरेक्ट उठा के वहीं यहाँ रख दूँ। तो यहाँ पर एक माइनस पहले से 3 के साथ है और एक माइनस आपका लॉ का लगा है, तो उसको भी हम लिखेंगे, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन यानी जो आंसर होगा वो गलत आएगा। यहाँ पर बनेगा 5 की पावर m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पर अब नेक्स्ट लॉ का इस्तेमाल होगा कि अगर a की पावर m इज़ इक्वल टू a की पावर n हो, ये कंडीशन अगर गिवन हो, तो ये कंडीशन क्या बताता है कि m और n भी इक्वल होंगे। तो दैट इज़ m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 3 जो कि है हमारा 2। तो ये आ जाएगा आंसर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर जो मैं एक पार्ट लेफ़्ट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, उससे ये मतलब है कि आप कुछ ट्राई कीजिए और ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप सॉल्व कीजिएगा, वो इजी है। देखिए अब यहाँ पर इस नंबर की पावर क्या है? नेगेटिव। ओके, और माइनस लगा हुआ है, फिर ये नंबर दिया है, इसकी भी पावर नेगेटिव, तो 1 के अपॉन में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3 माइनस 4 और इसकी पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1 की पावर -1। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में -1, इसका आंसर आएगा -1। ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। और ये रहा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 25, ये फर्स्ट पार्ट है। 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। सबसे पहले यहाँ पर 25 जो लिखा है ये 5 का स्क्वायर है, इंटू टी की पावर -4 लिखेंगे। नीचे क्या दिया था? 5 की पावर -3 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर -8। नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 अपॉन में, अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ये a की पावर m है, मल्टीप्लाई में a की पावर n, यानी पावर दोनों की जुड़ जाएगी, तो -3 + 1 बन जाएगा 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। अब देखिए इसको भी हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और इसको, यानी हम यहाँ पर एक जनरली लॉ का इस्तेमाल करेंगे कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। वही यहाँ पर आपको अप्लाइड करना है। तो क्या बनेगा? 5 की पावर 2 माइनस -2 इंटू टी की पावर -4 माइनस -8, और पूरे के अपॉन में क्या रहेगा? पूरे के अपॉन में होगा 2। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर क्या बनेगा? 4, और यहाँ पे अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर किस लॉ का इस्तेमाल होगा? यहाँ पर अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको लिखते थे a b की होल पावर m। वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाइड होगा, तो ये 5t की पावर 4 और यहाँ पर लिख जाएगा
2। ये रहा हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क, और यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.1 वो होती है फिनिश। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नॉलेज को। थैंक यू।